इंडियन पॉलिटी क्या है? पॉलिटी राजनीति क्या है? पॉलिटी जैसे पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटी बोलते हैं राजनीति शास्त्र। तो राजनीति शास्त्र का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ? लोग बोलते हैं राजनीति ये पार्टियां, जो सत्ता में मंत्री, ये राजनीति समझ लेते हैं। एक्चुअली राजनीति का मतलब होता है जब समाज के लोग, एक समाज है, बहुत सारे लोग हैं, अब जब उन लोगों को एक साथ मिलकर अपना सह अस्तित्व बनाए रखना है, सह अस्तित्व बनाए रखना है, तो वो क्या करेंगे? कुछ संस्थाओं का निर्माण करेंगे, स्वयं से कुछ संस्थाओं का निर्माण करेंगे, उसी के द्वारा प्रशासित भी होंगे। वो संस्थाएं कुछ नियम बनाएंगी, उनका निर्देशन भी करेंगी, निरीक्षण भी करेंगी, तो उसके द्वारा क्या होंगे? प्रशासित भी होंगे। तो समाज के लोगों द्वारा सामाजिक सह अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाता है और उन संस्थाओं के द्वारा खुद को प्रशासित किया जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? राजनीति। तो पॉलिटिकल साइंस में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि जो कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं, अब संस्थाएं मीन्स केवल विद्यालय नहीं होता, इंस्टीट्यूशन नहीं होता, संस्था कुछ भी हो सकती है। प्रधानमंत्री का ऑफिस अपने आप में एक संस्था है, जो आपका स्पीकर का ऑफिस होता है वो भी संस्था है। तो कोई भी नियम या उसके द्वारा बनी हुई चीज क्या होती है? संस्था होती है। समाज के लोगों द्वारा सामाजिक सहअस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जिससे कि वो उनके माध्यम से प्रशासित हो सके। बस ये है आपकी पॉलिटी। अब क्या क्या संस्थाएं बनाई? तो पहले क्या चलता था? राजशाही। जब राजशाही चलेगी तो वहां जरूरत ही नहीं है संस्थाएं बनाने की, लेकिन फिर भी राजा बनाता था। बहुत सारे पद थे, मौर्य काल में देखा होगा आपने, है ना, पन्याध्यक्ष था, सीताध्यक्ष था, इस तरीके के पद। तो ये अपने आप में संस्था बन गई, वजीर बन गई, कुमारामात्य बन गए, तीर्थ बन गए, ये सारी संस्थाएं बन गई। तो कहीं पे भी आपको प्रशासन करना है, लोगों पे राज करना है, लोगों को कुछ नियम बनाने हैं, तो कोई ना कोई संस्था तो बनानी पड़ेगी। वो संस्था बनाएंगे, वहीं से आपकी राजनीति शुरू हो जाती है। तो सिंपल सा राजनीति का मतलब कि अपने को राजनीति शास्त्र में क्या पढ़ना है कि जिन संस्थाओं के द्वारा या जिन नियमों के द्वारा लोग प्रशासित हो रहे हैं, उन सारे नियमों संस्थाओं के बारे में आपको जानकारी लेनी है। तो ये हो गई आपकी क्या? राजनीति, पॉलिटिकल साइंस। अब आते हैं दूसरे शब्द पे। इसके अंदर हम पढ़ते क्या है? संविधान। मेन आधार क्या है? संविधान। संविधान एक संस्था बन गई और संविधान के द्वारा बहुत सारी संस्थाओं का निर्माण हो गया। तो संविधान है क्या? क्या एक संस्था है, पॉलिटी का पार्ट है, क्या है? इसके बारे में जान लेते हैं। तो संविधान कुछ नहीं है, एक नियमों का समुच्चय। कुछ नियम बनाए, उनका एक संग्रह करके रख दिया कि इन नियमों के आधार पे ही आगे सारा प्रशासन शासन होगा, वो है संविधान। तो संविधान क्या हो गया? नियमों का समुच्चय। अब ये नियम क्या हो सकते हैं? नियम आपके या तो लिखित में हो सकते हैं या मौखिक हो सकते हैं, है ना। लिखित में होंगे, जैसे इंडिया हो गया, अमेरिका हो गया, इनका संविधान बना है तो ये लिखित में हो गया। मौखिक नियम कैसे हो गए? ब्रिटेन का संविधान है, वहां पे लिखित संविधान नहीं है, वहां पे जो परंपराएं चलती आई उसमें बीच में इन्होंने चेंज किया और वही इनके संविधान बनते चले गए, तो वहां मौखिक संविधान है। तो नियमों का समुच्चय, नियमों का समुच्चय या तो आपका लिखित होगा या मौखिक होगा। तो बस इतना ही है। या कानूनों का संग्रह बोल सकते हैं इसी को, कानूनों का संग्रह। ठीक है, कानूनों का संग्रह या नियमों का समुच्चय, यह संविधान। इसमें क्या करते हैं? बहुत सारे नियमों को एक जगह रख देते हैं, उसके आधार पर फिर आगे भी शासन होगा। तो क्या केवल इन्हीं नियमों के आधार पर शासन हो जाएगा? नहीं, इसके अंदर ये इन्होंने क्या कर दिया, एक लिमिट तय कर देते हैं। उन्होंने अगर बोल दिया, जैसे हम पहले ही बताएं कि जैसे पहला है आपका कि भारत, पहला अनुच्छेद इन्होंने दे दिया, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ होगा, दे दिया। ये तो ब्रॉड है अपने आप में, किस टाइप के राज्यों का संघ होगा? तो फिर इन्होंने ही निर्धारित कर दिया, संघ राज्य होंगे इसमें। दूसरा निर्धारित फिर उन्होंने कर दिया कि राज्य होंगे जो। तीसरा निर्धारित कर दिया कि आगे कुछ बनने वाले, ये तो संविधान में। इसके बाद भी विरोध आता है कि राज्यों का निर्धारण करें कैसे, तो फिर संसद कुछ उन नियमों के अंदर क्या करती है? कानून बनाती है। उसके बाद भी जो कानून भी होता है वो भी अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उसके बाद कार्यपालिका पे छोड़ देते हैं कि उन कानूनों के अंदर फिर से कुछ नियम बनाओ, गाइडलाइंस जारी करो, जिसके आधार पर लोग क्या करें, उसका आचरण कर पाए। तो ये अपने आप में क्या है? हायरार्की बन जाती है। सबसे ऊपर आपका संविधान, उसने अगर बोल दिया कि कोई चीज होनी है, ये संविधान ने अगर बोला है कि आरक्षण, जो आपके शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है, इतनी सी उन्होंने बात बोली। अब दूसरा, संसद को एक कानून बनाना पड़ा। संसद को कानून क्या बनाना पड़ा कि
ये आरक्षण हम इतने % देने की बात करते हैं कि जो शैक्षिक या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको हम इतने % आरक्षण देते हैं। ये संसद ने कानून बना दिया। अब कार्यपालिका क्या है, उसके लिए गाइडलाइंस बनाएगी कि इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन अगर शैक्षिक आरक्षण दिया है तो वो बनाएगी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो हो, उसके अंदर भी रहेगा आरक्षण। आरक्षण अगर आप नहीं पालन कर रहे हैं तो ये आप पे कार्रवाई की जाएगी। ये सारे प्रोसेस, तो 3 प्रोसेस होते हैं, एक संविधान का हो गया, दूसरा संसद के कानून का हो गया और तीसरा हो गया कार्यपालिका द्वारा बनाए हुए नियमों का। इस प्रकार से किसी भी देश का या किसी भी लोकतंत्र का शासन चलता है। आगे आ जाते हैं। संविधान आप लोगों ने समझ लिया कि ये नियमों का एक संग्रह है, कानूनों का संग्रह बोल लो या नियमों का समुच्चय। अभी संविधान की अवधारणा आई कहां से, इसके थोड़ा डिटेल में चलते हैं। संविधान कहां से आया? पहले क्या होता था, शासक शासन करता था, कोई नियम नहीं होता था, उसकी मर्जी उसकी इच्छा। जैसे लुई 14वां था, उसने बोला था मैं ही राज्य हूं, मैं ही कानून, तो उसने अपने आप को बोल दिया था कि हम ही है, जो हमारी इच्छा हुई वही कानून बन जाए। इस तरीके से स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता थी। धीमे धीमे क्या हुआ, लोग थोड़े जागरूक हुए, आधुनिक शिक्षा, यूरोपीय देश है वहां पे पुनर्जागरण हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, मनुष्य होने के नाते हमारे भी कुछ अधिकार बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो हम पे शासन कर रहे हैं इन्हीं के ही है। तो यहां से लोगों के अंदर फीलिंग्स आई। तो ये संविधान, संविधान रूपी शब्द आया कहां से है, संविधान की एक अवधारणा, आधार कहां से रखा गया? तो इसकी जननी बोला जाता है ब्रिटेन को। ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन में अपने आप से कोई संविधान पारित नहीं हुआ, अभी तक भी वहां पे कोई लिखित संविधान नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर अच्छी चीज को वो लोग अपना लेते थे। बहुत पहले से इन संस्थाओं का विकास होने लगा। तो वहां पे एक कुछ काल हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बन जाता है, वैसे पॉलिटी में हल्का सा आप लोग को बैकग्राउंड दे देता हूँ। कुछ काल आए हैं ब्रिटेन में संवैधानिक संस्थाओं का विकास करके, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है पूरा अपने आप में मेंस का। तो कुछ काल होते हैं, एंग्लो सैक्सन काल आया एक आपका 450 ईस्वी से शुरू हुआ। तो कुछ एंग्लो सैक्सन जातियां थी जो क्या करती थी, राज कर रही थी। तो एंग्लो सैक्सन, एंग्लो सैक्सन ये 450 ईस्वी से शुरू हुई और 1066 ईस्वी तक रहे ये लोग। इन्होंने क्या किया, एक संस्था बना के रखी थी ब्रिटन करके, ब्रिटन करके एक संस्था बना रखी थी, जिसे ब्रिटेन नागमाइट भी बोलते थे। इस संस्था में क्या होता था, इसके अंदर जो सदस्य होते थे उनका चयन राजा ही करता था। सदस्य होते थे कुछ, वो सदस्य क्या नीति निर्माण पे राजा को सलाह देते थे और उनका चयन राजा करता था। लेकिन इस संस्था को अधिकार था कि अगर राजा निरंकुश हो जाए, स्वेच्छाचारी हो जाए, तो ये संस्था इनको हटा सकती थी ब्रिटेन। यहां से आपका माना जाता है कि संविधान का एक आधारभूत स्तंभ रखा। अगला आपका काल आता है इसमें ब्रिटेन में, एंग्लो सैक्सन के बाद आता है नॉर्मन काल। ये नॉर्मंडी करके एक राजा था, फ्रांस से आया था, अटैक करके उसने ब्रिटेन पे कब्जा कर लिया। ठीक है, अब ये चला रहा है, तो इसने एक संस्था बनाई, और उसको नाम दिया महापरिषद। महापरिषद दी, ब्रिटेन ही थी, ब्रिटेन का ही अगला रूप इसने बोल दिया कि ये क्या करेगी। तो एक महापरिषद बना दी इसने और दूसरी बना दी इसने शाही परिषद। इसके कुछ सदस्य होते थे स्थानीय शासक, सामंत, छोटे मोटे। तो ये क्या काम करती थी, ये आर्थिक विषयों पे निर्णय लेती थी, और दूसरा क्या काम करती थी, नीतिगत मामले भी देखती थी। ये प्रशासनिक और न्यायिक मामले देखती थी। तो यहां से अभी देखो कार्यों को अलगाव, राजा है, राजा राज कर रहा है, उसके नीचे संस्था बनी है, ये सुझाव दे रही है। राजा सुझाव ना माने, कई मामलों में नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एक विकास हो रहा है, एक विकास यात्रा संविधान की उसकी। फिर अगला आएगा आपका जो काल, वो सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा काल आएगा आपका प्लेंटानेट। इसमें एक राजा था जॉन थे आपके 1199 से 1286 तक लगभग जिंदा रहे। ये बहुत ही अत्याचारी शासक हुआ करता था, जनता पे अत्याचार कर रहा है, जब जो मन हुआ, जितना टैक्स लगाया, जिसको जेल में डालना है कुछ भी करो, जनता उग्र हो गई। अब मैंने बोला इन संस्थाओं में जो थी आपकी शाही परिषद, महापरिषद, सामंत लोग भी थे। तो सामंतों को, राजा अलग हुआ, सामंत अलग हुए, लेकिन सामंत क्या करते, राजा को युद्ध लड़ने के लिए धन भी देते थे, सारी चीजें। तो इन्होंने क्या किया, राजा पे अब दबाव बनाया, आम लोगों ने प्लस सामंतों ने दबाव बनाया कि नहीं, तुम इस तरीके से अत्याचार नहीं कर सकते। तो ये एक पत्र लेके आए जिसको बोला जाता था अधिकारों का पत्र। कब आया ये संविधान विकास का यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिंदु है, 1215। और डेट इसकी देखो तो 15 जून 1215 को
अधिकारों का पत्र, एक्चुअली इसको बोला जाता है महान पत्र, मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा शब्द भी यहीं से आया, तो अधिकारों का महान पत्र था ये। इसके बाद देखते होगे चाहे चार्ल्स वुड डिस्पैच हो, चाहे जो हो, सबको मैग्ना कार्टा बोलने लगे। तो मैग्ना कार्टा शब्द की उत्पत्ति ही यहां से हुई है, जो 1215 का आपका अधिकारों का महान पत्र है। क्या था इसमें? अधिकारों के महान पत्र में इन्होंने 5-6 मेन नियम डाल दिए। पहला चीज कि किसी भी व्यक्ति को कानूनी निर्णय के बिना क्या किया, ना तो जेल में डाला जाएगा ना गिरफ्तार किया जाएगा, है ना। तो ना तो जेल होगी उसको और ना उसकी गिरफ्तारी होगी। ये कर दिया। दूसरा, ना उसको संपत्ति उसकी छीनी जाएगी, संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। तीसरा क्या किया जाएगा उसको, कि उसको देश से निकाला नहीं जाएगा। देश से भी नहीं निकाला जाएगा कि निर्वासित कर दिया, जाओ तुम यहां से हटो। और चौथा इन्होंने बोला कि जो करों का निर्धारण है, करों का निर्धारण कौन करेगा? महापरिषद। महापरिषद क्या थी? जिसमें कुछ सदस्य चुन के आते थे, निर्वाचित लोग होते थे। ये सारे उस अधिकार में डाल दिए और राजा से जबरदस्ती साइन करा लिया। यहीं से इसी को ही माना जाता है संविधान का विकास, कि कुछ लिखित नियम जिसको पास करा दिया, अब राजा को बता दिया कि कुछ लोग भी हैं जिनके अपने अधिकार हैं, आप हमेशा स्वेच्छाचारी या निरंकुश नहीं बने रह सकते हो, आपको भी कुछ नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। राजा से जबरदस्ती साइन करा लिया तो अब उसकी मजबूरी हो गई कि इन चीजों के मामले में वो अपनी मर्जी नहीं थोप सकता था। यहां से संविधान का विकास हुआ। अब इसकी विकास यात्रा संविधान की मेन पॉइंट ये है, टर्निंग पॉइंट, जो भी सीख आगे लेगा इससे लेगा, 1215 के जो आपके मैग्ना कार्टा है उससे। अगला क्या होगा संविधान का? आपकी फ्रांस की क्रांति हुई। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति में क्या था? आपके पेरिस, जो पेरिस था वो बुद्धिजीवियों की राजधानी हुआ करता था। रूसो हो गए, दिदरो हो गए, मॉन्टेस्क्यू हो गया, वोल्टेयर हो गए। रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू और वोल्टेयर, ये सारे महान लोग कहाँ हैं? ये सब पेरिस में रह रहे उस टाइम पे। सब अपना अपना, मॉन्टेस्क्यू बोल रहा है कि हो सकता है कि आप मेरे खिलाफ हों, लेकिन फिर भी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए क्या, मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। रूसो बोल रहे हैं कि सामाजिक जो है ना, सामाजिक समझौते का परिणाम राज्य है, तो राज्य निरंकुश नहीं हो सकता। जब समाज ने समझौता किया तब आपको बोला कि आप हम पे शासन कीजिए। वाल्टेयर अपना अलग बोल रहा है कि जो आपकी शक्ति है उनका पृथक्करण किया जाए, एक ही आदमी के हाथ में इतनी अखंड शक्तियां दे दो तो यही लोगों के शोषण का परिणाम है। इस तरीके से इन लोगों ने ये चीजें दी जहां से लोगों को लगा कि कुछ अधिकार हमारे होने चाहिए मनुष्य होने के नाते। तो फ्रांस की क्रांति एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। चाहे वो राष्ट्र जैसी संस्था का, राष्ट्र पहले कोई नाम नहीं था, फ्रांस से आया। चाहे वो आपके जो लोगों के नागरिक हैं, नागरिक शब्द भी कहां से आएगा? फ्रांस की क्रांति से आएगा। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये सारी चीजें कहां से? फ्रांस की क्रांति से। इन्होंने ही फिर नियम बना दिया कि संपत्ति से आप किसी को भी उसकी संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हो बिना कानूनी कार्रवाई के। तो इस तरीके से फ्रांस की क्रांति का बहुत बड़ा रोल है संवैधानिक विकास में। अब लेकर अभी तक तो बातें मौखिक हो रही हैं, असली बात होगी अमेरिका का जब संविधान बनेगा। अमेरिकी संविधान, क्योंकि यह संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है। अमेरिकी संविधान बनेगा। इन्होंने जो चीजें लोग बोलते थे शक्ति का पृथक्करण, इंडिया में आज भी शक्ति का पृथक्करण नहीं है सही से बोलो तो, लेकिन अमेरिकी संविधान में है। वहां पे विधायिका अलग है और कार्यपालिका अलग है। जो नियम बनाती है संसद में उनका कोई लेना देना नहीं होता है आपके कार्यपालिका से, जो राष्ट्रपति हैं वो लोग हैं। इंडिया में क्या, जो विधायिका है वही विधायक, वही सांसद मिलकर आपका क्या बना देते हैं, वही सांसद मिलकर सरकार बनाते हैं। उन्हीं सांसदों के हेड है नरेंद्र मोदी जी। तो विधायिका और कार्यपालिका में यहाँ बहुत ज्यादा शक्तियों का पृथक्करण नहीं है, लेकिन अमेरिका में है। तो इन्होंने वो सारी चीजें जो रूसो, दिदरो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर ने बोला, इनने सबको लागू कर दिया उठा के। यहां से आपका संवैधानिक विकास हुआ। तो संविधान आपको पता चल गया कि संविधान क्या होता है। दूसरा आपको पता चल गया कि संवैधानिक विकास यात्रा क्या थी, कहां से ये शब्द आया, कहां से लोगों को लगा कि कुछ लिखित में नियम होने चाहिए जिसके अनुसार चलें, कहां से लोगों को लगा कि हमारे भी कुछ अधिकार हो सकते हैं, है ना।
अब आ जाते हैं भारत के संविधान पे। जब ये सारा विकास हो चुका है तो अब अपने उस पे आ जाते हैं जो अपने काम की चीजें। ये इसलिए जरूरी कि अगर आप मेंस का भी लिख रहे हो, एक बैकग्राउंड आपको पता है ना, बहुत अच्छी समझ बन जाती है। अब आ जाते हैं भारत का संविधान। भारत का संविधान, तो जब दुनिया में संविधान बन चुके थे, बातें हो रही थी, तो भारतीय जो बुद्धिजीवी थे वो भी दुनिया से पढ़ के ही आए थे। जो नेता थे हमारे कांग्रेसी, उनमें पहले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ये मार्क्सवादी कार्यकर्ता थे। तो संविधान सभा बनाने का पहला प्रस्ताव 1934 में कौन रखेंगे? एम.एन. रॉय ये प्रस्ताव रखेंगे और 1935 से कांग्रेस की ये परमानेंट मांग हो जाएगी। कांग्रेस क्या करेगी? परमानेंट मांग करने लगेगी कि एक संविधान सभा बनाओ जो हमारे लिए कुछ नियम या कानून बने। इस तरीके से संविधान सभा की यहाँ पे मांग शुरू हो गई। 1946 में आप लोग को पता है कैबिनेट मिशन आया था, उसी के उस पे एक संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा क्या थी? सीमित मताधिकार था, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। जो राज्य की विधायिकाएं होती हैं उनके द्वारा निर्वाचित कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि थे, और जो राज्य के आपके राजा थे, रियासतें थी, उनको डायरेक्ट मनोनीत किया था राजाओं ने, तो कुछ उसमें मनोनीत भी थे। इस तरीके से एक संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में। तो 1946 में क्या हुआ? संविधान सभा बनी। इसकी टोटल 11 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान को बनने में लगे। जब ये बना तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, और इसके कितने भाग थे? 22 भाग थे जब ये बना। ये तो फैक्चुअल चीजें हो गई। संविधान सभा जब बन गई, हमारे बुद्धिजीवी लोग उसमें आ गए। एक टाइम पे, अभी भी कहा जाता है कि एक टाइम पे इतने बुद्धिजीवी और त्यागी लोग इंडिया में ना कभी पहले हुए हैं, आगे भी बहुत कम चांस है। सारे लोग इतने त्यागपूर्ण, और जितने भी संविधान सभा में थे इतने बुद्धिजीवी लोग थे लोग। अब क्या किया इन्होंने संविधान सभा में? 9 दिसंबर 1946 को क्या होगा? पहली बैठक होगी संविधान सभा की। सच्चिदानंद सिन्हा रहेंगे आपके, उनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाएगा। दूसरी बैठक नहीं, उसी बैठक का एक्चुअली बैठक होती थी, वो चलती रहती थी। फिर तो 11 दिसंबर को क्या होगा? 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको स्थायी अध्यक्ष चुन लेंगे। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू ये क्या करेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव पास करेंगे। जो आज की प्रस्तावना है वो आपकी आधारित है उद्देश्य प्रस्ताव पर, ठीक है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव एक पास संविधान सभा में पेश करेंगे। ये अपने उद्देश्य बिल्कुल क्लियर करके रख देंगे किस टाइप का हम संविधान बनाने जा रहे हैं। तो जैसे प्रस्तावना आज पढ़ लेते हो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, है ना? तो ये सारी चीजें उस उद्देश्य प्रस्ताव में भी थी। इन्होंने पूरा एक माइंड मैप रख दिया था कि हमें किस तरीके का संविधान चाहिए। आगे चल के 22 जनवरी 1947 यहां पे क्या होगा? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाएगा। 29 अगस्त को एक प्रारूप समिति बनेगी। ये सारा हम लोग डिटेल में करेंगे, कौन सी समिति थी, कौन कौन से मेंबर थे, क्या क्या काम किए, पहली बैठक में क्या हुआ, क्या चीज पारित हुई, दूसरी आखिरी बैठक जो आपकी 24 जनवरी को होगी 1949 24 दिसंबर 1949 को, उसमें क्या काम होगा। इस तरीके से हम लोग सारी बात करेंगे। ये तो हो गया संविधान सभा के बारे में एक मूलभूत जानकारी। जब सारे अनुच्छेद, जब संविधान सभा की बात हो गई तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? अनुच्छेदों पे चले जाएंगे, एक से लेके 1 बाय 1। अब क्या किस तरीके से क्लास होने वाली है पॉलिटी की, वो देख लीजिए। पॉलिटी की क्लास होगी, पहला अनुच्छेद कराएंगे। अनुच्छेद के अंदर क्या है, कौन से पार्ट है, क्या इसकी भाषा है, क्या मतलब है, उसके ऊपर अनुच्छेद, फिर संसदीय कानून, संसद ने उसके ऊपर क्या कानून बनाए,
क्या संशोधन हुआ उस अनुच्छेद के बाद, और क्या अभी नियम चल रहे हैं। ऐसे करके 1 बाय 1 करके हम लोग सारे अनुच्छेद कल की क्लास में करेंगे। फर्स्ट अनुच्छेद से लेके कोशिश रहेगी आपके 51 अनुच्छेद तक 1 बाय 1 उसके अपवाद, क्या प्रावधान है, क्या नहीं है, कौन से नियम, कौन से संशोधन, कौन सा कोर्ट केस हुआ सुप्रीम कोर्ट का, कोशिश करेंगे कल में 51 तक आप लोग मतलब हमारी क्लास वहां तक पहुंच जाए। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।